जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख करके जाना है। इनमें से निश्चित ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो चलिए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। अगला है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आराम हराम है का नारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का। क्या? तो उमार सुनार बांग्ला। इस वीडियो को आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक दो बार देख लेना। इनमें से प्रश्न बनना निश्चित है आपके एग्जाम में। और हम इसलिए जो प्रश्नों का माध्यम है वन लाइनर लेकर के आए हैं ताकि समय आपका बिल्कुल ना लगे और आप उन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजघाट किसकी जो है समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी का है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेज दिया? तो वर्मा, जिसे आप वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से जुड़ा सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा नदी राइट आंसर होगा। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर। तिब्बत में किस नदी को सांगपू कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को। भारत की कौन सी नदी विभ्रांस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। भारत में तलछट ले जाने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो गंगा नदी। बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। इंद्रावती, प्राणहिता और शबरी किसकी उपनदियां हैं? गोदावरी नदी की। कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी सही उत्तर होगा। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊंट को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट फेरी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को। कागज का आविष्कार करने वाला देश का नाम क्या है? तो चीन है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए करते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण क्या कहते हैं? तो एक्टिनोमीटर। सूर्य की किरणों की जो तीव्रता मापता है उसे एक्टिनोमीटर कहते हैं। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो अनंत होगी। एक समतल दर्पण पर वक्रता त्रिज्या क्या है? तो अनंत है। कौन प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कार्यपालिका की समस्त जो है सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्री परिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद की मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार पटेल। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 में। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो मंत्री पद पर 6 माह तक रह सकता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहां से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो सही उत्तर होगा हाँ। क्या होगा? तो क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो सही उत्तर होगा हाँ। शाह बुलंद इकबाल के नाम से कौन मशहूर था? तो दारा शिकोह। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो असाफ खां की सहायता से। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहां परिवर्तित की? शाहजहानाबाद, जिसको आप पुरानी दिल्ली कहते हैं। शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज का मकबरा कहां बनवाया? तो आगरा में। शाहजहां को गिरफ्तार कर कहां कैद किया गया था? तो आगरा के किला में। शाहजहां को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब ने। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? तो कंधार। शाहजहां के समय शाहजहां के समय आने वाली फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो फ्रांसिस वर्नियर और टर्मिनर। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कवींद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। शाहजहां की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार राइट आंसर होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो ये अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? कितना हो जाएगा? -40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। LPG का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 वर्ष। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो झूम खेती कहते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो न्याय कितने प्रकार की है? तो 3 प्रकार की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो 1 बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं हुआ है संघीय शब्द का प्रयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक है तो राज्यों का संघ। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? VN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? तो संघीय प्रणाली से ही उत्तर होगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? तो इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की जो प्रावधान जो है स्थापित की गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो भाग 2। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? तो कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? VR अम्बेडकर को। दोस्तों ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे
फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ, कोई भी अपडेट होगी वहां से आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।